यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसद में पास हुए कृषि विधेयक के संबंध में बड़ा बयान। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। नवभारत समाचार लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। अभी हाल ही में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कृषि संबंधी बिल पास किए हैं। इस देश का किसान दशकों से ये मांग करता रहा है। स्वामीनाथन कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें इस संबंध में की थी, लेकिन उस सब के बावजूद पिछली सरकारें घोषणाएं तो करती थी, लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस और कड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके आने के बाद देश के अंदर किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हर एक क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है और खासतौर पर किसानों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा की योजना रही हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने की अभिनव योजना हो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के बिजली के बिल को समाप्त करने और उसे सोलर पैनल के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को सालाना 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, ये सभी स्वागत योग्य कदम थे। लेकिन किसान को उसके अनुसार लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम मिल सके, ये सपना बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जींस के 1.5 गुना से अधिक दाम देकर के देश के किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का काम किया और अभी कृषि बिल के माध्यम से इसे पारित करवा करके, संसद में पारित करवा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान हितैषी वे निर्णय किए हैं जिन्हें दशकों से इंतजार था। कई दशक से लोग इस बात की मांग कर रहे थे, किसान इस बात की मांग कर रहे थे। खासतौर पर जो एक बाध्यता थी कि किसान की उपज आती थी, मंडी में जाए ना जाए, लेकिन उस पर शुल्क जरूर लग जाता था, शोषण जरूर होता था, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं थी। आज इन तीनों विधेयक के माध्यम से आज किसान की फसल को किसी भी प्रकार के टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने, किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने की पूरी तरह स्वतंत्र होगा, यानी 1 नेशन 1 मार्केट की परिकल्पना को कृषि क्षेत्र में भी लागू करने के लिए एक बेहतर पहल है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में इतना बेहतर निर्णय लिया है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उन्हें दिया जा रहा है। एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है, एमएसपी भी इसके साथ लागू होगी और साथ साथ किसानों के साथ में खेती प्रारंभ होने के साथ ही जो एग्रीमेंट होने की बात की जा रही है, यह किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देगा ही, लेकिन साथ साथ फसल की गारंटी की जानकारी के साथ ही अगर मुनाफा होगा तो मुनाफा में लाभांश की गारंटी भी देता है। किसानों के जीवन में, किसानों की आमदनी को 2014 में दुगना करने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको साकार रूप से प्रदान करने की कार्रवाई का यह हिस्सा है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के, कि जिन्होंने किसानों के हित में इस प्रकार की
बेहतर सुधार के निर्णय लिए हैं। आज़ादी के बाद से इस प्रकार के सुधार कृषि क्षेत्र में हों, इसके बारे में निरंतर प्रगतिशील किसान मांग करते रहे हैं और मैंने स्वयं भी कई प्रगतिशील किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ बातचीत की है। सभी ने मुक्त कंठ से इस बिल की, इन सभी जो बिल्स आए हैं संसद में, इन जो पास हुए हैं, इन सभी अधिनियमों का स्वागत किया है और इसे किसान हितैषी माना है, किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन कारक माना है। और मेरा विश्वास है कि ये जो बिल्स पास हुए हैं ये सचमुच किसानों के जीवन में उनकी फसल की गारंटी के साथ साथ उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम दिलाने में ये सहायक होगा और कृषि क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।